कहानी की शुरुआत में हमें एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहां का माहौल बिल्कुल नॉर्मल होता है। लोग अपने अपने फ्लाइट्स पकड़ने के लिए इधर उधर जा रहे होते हैं। इसी भीड़ के बीच हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम होता है ब्रैड टॉरेंस। ब्रैड एक कमर्शियल एयरलाइन पायलट होता है। वो अपने हाथ में बैग लिए तेजी से अपने जहाज की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसकी फ्लाइट का समय होने वाला होता है। ब्रैड दिखने में बहुत काम, कॉन्फिडेंट और एक्सपीरियंस्ड पायलट लगता है। जहाज की तरफ जा रहा होता है उसी समय वो अपने मोबाइल पर वीडियो कॉल पर अपनी छोटी बेटी से बात कर रहा होता है। ब्रैड की बेटी थोड़ी परेशान लग रही होती है। वो अपने पिता से कहती है, डैड, आज सुबह मैंने न्यूज़ में देखा कि जिस एरिया में आप जा रहे हो वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा खराब है। कई फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि आपको भी ये फ्लाइट कैंसिल करके घर वापस आ जाना चाहिए। अपनी बेटी की चिंता देखकर ब्रैड हल्का सा मुस्कुराता है। वो उसे काम करते हुए कहता है, डोंट वरी स्वीटहार्ट, मैं पहले भी कई बार ऐसे खराब मौसम में सेफली प्लेन उड़ा चुका हूं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही सेफ वापस आ जाऊंगा। अपने पिता की बात सुनकर उसकी बेटी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है डैड, मैं आपका इंतजार करूंगी। इसके बाद ब्रैड अपने एयरक्राफ्ट के अंदर जाता है और कॉकपिट में एंटर करता है। वहां उसका को पायलट पहले से मौजूद होता है। को पायलट थोड़ा नर्वस लग रहा होता है क्योंकि उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही होती है। ब्रैड उससे कैजुअली बात करता है और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है। को पायलट बताता है कि आज का मौसम थोड़ा रिस्की है और उसे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। ब्रैड उसे कॉन्फिडेंस देते हुए कहता है, रिलैक्स, हम इसे हैंडल कर लेंगे। हमने इससे भी खराब सिचुएशंस फेस की हैं। ब्रैड की काम पर्सनैलिटी को पायलट को थोड़ा कॉन्फिडेंस देती है। इसी दौरान एक एयर हॉस्टेस कॉकपिट के पास आती है और ब्रैड को बाहर बुलाती है। ब्रैड बाहर जाता है जहां एक पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है। पुलिस ऑफिसर ब्रैड से कहता है, कैप्टन, इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से हमें क्रिमिनल को इस फ्लाइट में ट्रांसफर करना है। ब्रैड थोड़ा सीरियस हो जाता है और पूछता है, क्या सिचुएशन है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि एक डेंजरस क्रिमिनल है जिसे इस फ्लाइट के जरिए दूसरी कंट्री ले जाया जाएगा जहां उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। उस क्रिमिनल का नाम होता है लुइस गैस्पेर, जिसे निभाया है माइक कोल्टर ने। पुलिस ऑफिसर आगे कहता है, हम आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड और रिलायबल पायलट हैं। ब्रैड सिचुएशन को समझता है और अग्री कर जाता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उस क्रिमिनल को प्लेन के अंदर लेकर आता है। वो क्रिमिनल हैंडकफ्स में होता है। उसका चेहरा काम होता है लेकिन उसकी पर्सनैलिटी डेंजरस लग रही होती है। ब्रैड उसे प्लेन के सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा देता है ताकि बाकी पैसेंजर्स सेफ रहें। कुछ देर बाद सभी पैसेंजर्स प्लेन में बैठ जाते हैं। एयर हॉस्टेसेस कंफर्म करती हैं कि सभी पैसेंजर्स सेफली सीटेड है। इसके बाद ब्रैड कॉकपिट में वापस जाता है और प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाता है। प्लेन धीरे धीरे रनवे पर मूव करता है और फिर स्पीड बढ़ाते हुए स्काई में उड़ जाता है। अब फ्लाइट ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी होती है। प्लेन अब काफी हाइट पर पहुंच चुका होता है। ब्रैड प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है। अब सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में होती है। इस दौरान ब्रैड और को पायलट कैजुअली बातें करने लगते हैं। ब्रैड अपने मोबाइल में अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है, मेरी बेटी ही मेरी पूरी दुनिया है। इस दुनिया में हमारा एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। ये मोमेंट बहुत इमोशनल होता है। दूसरी तरफ पैसेंजर्स भी नॉर्मल फील कर रहे होते हैं। कोई म्यूजिक सुन रहा होता है, कोई मूवी देख रहा होता है, कोई सो रहा होता है। सबको लग रहा होता है कि ये फ्लाइट एक नॉर्मल जर्नी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कुछ ही देर में उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोमेंट आने वाला है। कुछ देर बाद अचानक वेदर खराब होना शुरू हो जाता है। प्लेन हल्के हल्के शेक करने लगता है। ब्रैड तुरंत सिचुएशन को नोटिस करता है। उसका एक्सपीरियंस उसे बता देता है कि सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। वो तुरंत अनाउंसमेंट करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स। पैसेंजर्स थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। ब्रैड एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन खराब मौसम की वजह से रेडियो सिग्नल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे होते। तभी अचानक लाइटनिंग प्लेन से टकराती है। ये मोमेंट एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। सिचुएशन रैपिडली आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही होती है। लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद प्लेन बुरी तरह से शेक करने लगता है। कॉकपिट के अंदर अलार्म्स लगातार बज रहे होते हैं और नेविगेशन सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता। पैसेंजर्स प्लेन के अंदर पैनिक करने लगते हैं। ब्रैड सिचुएशन को समझ जाता है कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो प्लेन क्रैश हो सकता है। वो को पायलट से कहता है, हमें प्लेन को तुरंत नीचे लाना होगा। अगर हम स्टॉर्म में ज्यादा देर रहे तो हम सरवाइव नहीं करेंगे। को पायलट भी पूरी कोशिश कर रहा होता है प्लेन को स्टेबल रखने की, लेकिन तभी प्लेन को एक और पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक लगती है। इस बार इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि कॉकपिट के कई सिस्टम्स कंप्लीटली शट डाउन हो जाते हैं। प्लेन अचानक तेजी से नीचे गिरने लगता है। पैसेंजर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये मोमेंट पूरी फ्लाइट के लिए डेथ जैसा फील हो रहा होता है।
इसी दौरान प्लेन के पीछे बैठे क्रिमिनल टोनी के साथ जो पुलिस ऑफिसर होता है, उसका मोबाइल फोन नीचे गिर जाता है। वो अपना सीट बेल्ट खोलकर फोन उठाने की कोशिश करता है। उसी समय एक एयर होस्टेस उसकी मदद करने के लिए अपना सीट बेल्ट खोल देती है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि प्लेन तेजी से नीचे जा रहा होता है। ग्रेविटी फोर्स की वजह से दोनों अचानक ऊपर की तरफ उछल जाते हैं और जोर से प्लेन की सीलिंग से टकराते हैं। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि दोनों की तुरंत मौत हो जाती है। ये सीन बेहद शॉकिंग और टेरिफाइंग होता है। अब प्लेन के अंदर पैनिक और भी बढ़ जाता है। अब ब्रैड समझ जाता है कि प्लेन को एयरपोर्ट तक ले जाना इम्पॉसिबल है। प्लेन के सिस्टम्स डैमेज्ड हैं, फ्यूल लिमिटेड है और स्टॉर्म अभी भी डेंजरस है। अगर उसने प्लेन को फोर्सफुली उड़ाने की कोशिश की तो प्लेन क्रैश होकर एक्सप्लोड हो सकता है। इसलिए ब्रैड एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं होता। प्लेन रैपिडली नीचे जा रहा होता है। तभी ब्रैड को डिस्टेंस में एक आइलैंड दिखाई देता है। ये आइलैंड उनकी ओनली होप होती है। ब्रैड तुरंत प्लेन की डायरेक्शन आइलैंड की तरफ मोड़ देता है। को पायलट भी उसकी हेल्प करता है। ये मोमेंट ब्रैड की स्किल और एक्सपीरियंस का अल्टीमेट टेस्ट होता है। आइलैंड पर कोई प्रॉपर रनवे नहीं होता, सिर्फ एक रफ रोड होती है। ब्रैड डिसाइड करता है कि उसे उसी रोड पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। ये एक्सट्रीमली डेंजरस मनूवर होता है। पैसेंजर्स अपनी सांस रोककर बैठे होते हैं। प्लेन तेजी से नीचे आता है और फिर जोरदार इम्पैक्ट के साथ रोड पर लैंड करता है। प्लेन वायलेंटली शेक करता है, लेकिन फाइनली स्टॉप हो जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए कंप्लीट साइलेंस छा जाता है। सब लोग शॉक में होते हैं। फिर धीरे धीरे पैसेंजर्स रियलाइज करते हैं कि वे अलाइव हैं। ब्रैड सक्सेसफुली प्लेन को क्रैश होने से बचा लेता है। ये एक मिरेकल जैसा मोमेंट होता है। पैसेंजर्स प्लेन से बाहर निकलते हैं। सब लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि वे कहाँ हैं। चारों तरफ जंगल होता है। कोई एयरपोर्ट नहीं, कोई बिल्डिंग्स नहीं, कोई सिविलाइजेशन नहीं। ब्रैड और को पायलट प्लेन की कंडीशन चेक करते हैं। प्लेन बैडली डैमेज्ड होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्लीटली डेड होता है। अब वे दुनिया से कंप्लीटली कट हो चुके होते हैं। को पायलट मैप चेक करता है और रियलाइज करता है कि वे फिलीपींस के एक डेंजरस आइलैंड पर फंसे हैं। ये आइलैंड रेबल्स और टेररिस्ट के कंट्रोल में होता है। ये लोग आउटसाइडर्स को किडनैप करके रैंसम मांगते हैं और कई बार विक्टिम्स को मार भी देते हैं। ये सुनकर ब्रैड को सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आ जाती है। अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है। ब्रैड डिसाइड करता है कि उसे हेल्प की जरूरत है और इस डेंजरस सिचुएशन में ओनली केपेबल पर्सन होता है टोनी। टोनी एक क्रिमिनल जरूर है, लेकिन वो एक्स मिलिट्री ट्रेंड होता है। ब्रैड टोनी की हैंडकफ्स खोल देता है। टोनी सरप्राइज्ड हो जाता है। वो ब्रैड से पूछता है, तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों कर रहे हो? ब्रैड जवाब देता है, क्योंकि अभी मेरे पैसेंजर्स की लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मोमेंट ब्रैड के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। वो एक ट्रू लीडर है। ब्रैड और टोनी जंगल की तरफ निकलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम ढूंढने के लिए। जंगल बहुत डेंजरस और साइलेंट होता है। हर तरफ अननोन थ्रेट का फीलिंग होता है। कुछ देर बाद उन्हें एक अबैंडन्ड बिल्डिंग मिलती है। ब्रैड अंदर जाकर फोन सिस्टम ढूंढता है। वो वायर्स कनेक्ट करता है और फोन टेम्पररीली वर्क करने लगता है। ब्रैड तुरंत एयरलाइन कंपनी को कॉल करता है, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से कॉल प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाता। लास्ट ऑप्शन के रूप में ब्रैड अपनी बेटी को कॉल करता है। वो उसे अपनी लोकेशन और सिचुएशन बताता है और एयरलाइन कंपनी को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। ये मोमेंट इमोशनल और डेस्परेट होता है। इसी दौरान अचानक ब्रैड पर एक आर्म्ड रेबल अटैक करता है। ब्रैड स्ट्रगल करता है और समहाउ उसे डिफीट कर देता है। तभी टोनी वापस आता है। टोनी कई रेबल्स को मार चुका होता है और उनके वेपन्स लेकर आता है। अब ब्रैड को रियलाइज होता है कि टोनी डेंजरस जरूर है, लेकिन एनिमी नहीं है। टोनी ब्रैड को गन देता है। अब दोनों ऑफिशियली सर्वाइवल पार्टनर्स बन चुके होते हैं। आइलैंड पर मौजूद टेररिस्ट ग्रुप को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि एक प्लेन क्रैश लैंड हुआ है। उनका लीडर तुरंत समझ जाता है कि ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। फॉरेन पैसेंजर्स इज इक्वल टू रैंसम मनी। लीडर अपनी टीम को प्रिपेयर होने का ऑर्डर देता है। अब डेंजर ऑफिशियली शुरू हो चुका होता है। पैसेंजर्स अननोइंगली बिगेस्ट डेंजर में होते हैं। प्लेन के पास बैठे सभी पैसेंजर्स ब्रैड के वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं। सबको उम्मीद होती है कि ब्रैड हेल्प लेकर आएगा और वे जल्द ही सेफ घर पहुंच जाएंगे। तभी अचानक जंगल की तरफ से कुछ व्हीकल्स की आवाज आती है। पैसेंजर्स खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि रेस्क्यू टीम आ गई है, लेकिन अगले ही पल उनकी खुशी डर में बदल जाती है, क्योंकि वहां रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि हेविली आर्म्ड टेररिस्ट्स होते हैं। वे आते ही हवा में गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। पैसेंजर्स पैनिक करने लगते हैं।
टेररिस्ट सभी पैसेंजर्स को कंट्रोल में ले लेते हैं। उनका लीडर पैसेंजर्स की लिस्ट मांगता है। एयर होस्टेस डर के मारे उसे लिस्ट दे देती है। अब टेररिस्ट्स का प्लान क्लियर होता है। वे पैसेंजर्स को किडनैप करके रैंसम मांगने वाले होते हैं। दूसरी तरफ ब्रैड और टोनी दूर से ये सब देख रहे होते हैं। ब्रैड इमीडिएटली रिएक्ट करना चाहता है। वो पैसेंजर्स को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन टोनी उसे रोक लेता है। टोनी कहता है, अभी अटैक करना सुसाइड होगा, हमें सही मोमेंट का वेट करना होगा। ब्रैड हेल्पलेस फील करता है, लेकिन टोनी सही होता है क्योंकि टेररिस्ट्स की संख्या ज्यादा होती है। टेररिस्ट सभी पैसेंजर्स को एक बस में बैठाकर अपने बेस की तरफ ले जाते हैं। अब पैसेंजर्स ऑफिशियली किडनैप्ड हो चुके होते हैं। ब्रैड डिसाइड करता है कि वो अपने पैसेंजर्स को टेररिस्ट्स के हाथों मरने नहीं देगा। टोनी भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। अब दोनों टेररिस्ट्स के बेस की तरफ निकलते हैं। ये बेस जंगल के अंदर हिडन होता है। यहाँ टेररिस्ट्स पैसेंजर्स की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ताकि उनके फैमिलीज से रैंसम डिमांड कर सकें। ब्रैड और टोनी स्टेल्थ मोड में बेस के अंदर एंटर करते हैं। टोनी साइलेंटली गार्ड्स को एलिमिनेट करता है। यहाँ टोनी की मिलिट्री स्किल्स क्लियरली दिखाई देती हैं। ब्रैड गार्ड से की लेकर लॉक्ड रूम खोलता है। रूम के अंदर सभी पैसेंजर्स ट्रैप्ड होते हैं। पैसेंजर्स ब्रैड को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। ब्रैड उन्हें काम करता है और एस्केप करने के लिए रेडी करता है। इसी दौरान एयरलाइन कंपनी द्वारा हायर की गई प्राइवेट रेस्क्यू टीम भी आइलैंड पर पहुंच जाती है। इस रेस्क्यू टीम को लीड कर रहा होता है रेस्क्यू एक्सपर्ट, जिसे निभाया है टोनी गोल्डविन ने। उन्हें ब्रैड द्वारा छोड़ा गया मैसेज मिल जाता है। वे टेररिस्ट्स के बेस की तरफ बढ़ते हैं। अब सिचुएशन फुल वॉर में बदल जाती है। ब्रैड पैसेंजर्स को एस्केप करवाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी टेररिस्ट्स अटैक कर देते हैं। प्राइवेट रेस्क्यू टीम भी उसी समय पहुंच जाती है। अब दोनों साइड्स के बीच इंटेंस गन फाइट शुरू हो जाती है। बुलेट्स हर तरफ उड़ रही होती हैं। ये मोमेंट ब्रैड के ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। वो अब सिर्फ पायलट नहीं बल्कि वॉरियर बन चुका होता है। फाइनली रेस्क्यू टीम टेररिस्ट्स को डिफीट कर देती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। ब्रैड रियलाइज करता है कि रेस्क्यू टीम स्मॉल है और टेररिस्ट्स की रीइंफोर्समेंट आ सकती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उन्हें तुरंत प्लेन से आइलैंड छोड़ना होगा। ब्रैड पैसेंजर्स को प्लेन की तरफ ले जाता है। को पायलट ने ऑलरेडी प्लेन के पावर सिस्टम्स रिपेयर कर दिए होते हैं। अब प्लेन उड़ने के लिए रेडी होता है। पैसेंजर्स जल्दी जल्दी प्लेन में बैठते हैं, लेकिन टेररिस्ट्स लास्ट अटैक के लिए वापस आ जाते हैं। टेररिस्ट्स प्लेन पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक करने की तैयारी करते हैं। अगर रॉकेट हिट हो जाता तो प्लेन एक्सप्लोड हो जाता। ब्रैड कॉकपिट में होता है, उसे डेंजर दिखाई नहीं देता, लेकिन टोनी रॉकेट लॉन्चर वाले टेररिस्ट को देख लेता है। टोनी तुरंत गन उठाता है और परफेक्ट टाइमिंग से टेररिस्ट को शूट कर देता है। रॉकेट लॉन्च होने से पहले टेररिस्ट मर जाता है। टोनी लिटरली सभी पैसेंजर्स की लाइफ बचा लेता है। वो क्रिमिनल जरूर है, लेकिन हीरो भी है। प्लेन रेडी होता है टेक ऑफ के लिए। ब्रैड टोनी को प्लेन में आने के लिए कहता है, लेकिन टोनी रिफ्यूज कर देता है। अगर वो प्लेन में जाता तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती। टोनी डिसाइड करता है कि वो आइलैंड पर ही रहेगा। टोनी साइलेंटली जंगल में चला जाता है। ब्रैड रिस्पेक्ट के साथ उसे देखता है। दोनों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप हो चुका होता है। ब्रैड सक्सेसफुली प्लेन को आइलैंड से उड़ाता है। पैसेंजर्स फाइनली सेफ होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं होती। प्लेन का इंजन डैमेज्ड होता है। ब्रैड को नियरेस्ट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी होती है। सिचुएशन फिर डेंजरस हो जाती है, लेकिन ब्रैड अपनी स्किल्स से प्लेन सेफली लैंड कर देता है। पैसेंजर्स सेफ होते हैं। सब ब्रैड के लिए क्लैप करते हैं। पैसेंजर्स की आंखों में ग्रैटिट्यूड होता है। रेस्क्यू टीम फाइनली अराइव करती है। पैसेंजर्स सेफली इवैक्यूएट होते हैं। ब्रैड प्लेन की स्टेयर्स पर बैठता है। वो अपनी बेटी को कॉल करता है। उसकी बेटी इमोशनल हो जाती है। ब्रैड फाइनली सेफ होता है। ये मोमेंट इमोशनल क्लोजर होता है।